जो कक्षा है चौथी, विषय हिंदी। आज की कक्षा में हम लोग पिछली कक्षा में जो पढ़े थे पाठ 12, पाठ का नाम था स्वामी विवेकानंद। उसके प्रश्नों के उत्तर आज मैं आप लोग को इस कक्षा में बताऊंगी। इसका शब्दार्थ पिछली कक्षा में मैं बता चुकी थी, तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। फिर जैसे यहाँ पे प्रश्न पहला दिया है, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। प्रश्न पहला है, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो विवेकानंद जी जो थे उसका वास्तविक नाम यानी कि बचपन से उसको किस नाम से पुकारा करते थे। तो विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। प्रश्न नंबर दूसरा है, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो उत्तर है इस प्रकार, विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी सन 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था। प्रश्न नंबर तीसरा है, विवेकानंद के माता पिता का नाम बताइए। जो विवेकानंद थे उसके माता पिता का नाम। तो विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, उसके पिता का नाम क्या था, विश्वनाथ दत्त, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। भुवनेश्वरी देवी था। प्रश्न नंबर चौथा, विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। उत्तर है, विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, है ना। उसके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न नंबर पांचवा है, नरेंद्र ने बीए की परीक्षा कब उत्तीर्ण की। नरेंद्र कौन, विवेकानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र, उसका उत्तर है, नरेंद्र ने बीए की परीक्षा सन 1884 ईस्वी में उत्तीर्ण की। नरेंद्र ने बीए की परीक्षा 1884 ईस्वी में उत्तीर्ण की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवा, सर्वधर्म सभा का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। सर्वधर्म सभा का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। उत्तर इस प्रकार है, सर्वधर्म सभा का आयोजन सन 1893 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था, है ना। सर्वधर्म जो सभा का आयोजन सन 1893 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। प्रश्न नंबर सातवां है, सर्वधर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। सर्वधर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सर्वधर्म सभा में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। किसने किया था प्रतिनिधित्व इसका, स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां, सर्वधर्म सभा में दिए भाषण का प्रारंभ विवेकानंद ने किन शब्दों से किया।
उत्तर है विवेकानंद ने अपने भाषण का प्रारंभ करते हुए कहा, अमेरिकावासी बहनों और भाइयों शब्दों से किया। अमेरिकावासी बहनों एवं भाइयों शब्दों से किया। प्रश्न नंबर 9, धर्म सभा के उपरांत विवेकानंद के भाषण कहाँ आयोजित किए गए? धर्म सभा के उपरांत विवेकानंद के भाषण कहाँ आयोजित किए गए? उत्तर है धर्म सभा के उपरांत विवेकानंद के भाषण अमेरिका और यूरोप में आयोजित किए गए। कहाँ किए गए? अमेरिका और यूरोप में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने सन 1897 में की। 1897 में की। प्रश्न नंबर 11, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ की? वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ की? उत्तर है वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने अमेरिका में की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने अमेरिका में की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर इस प्रकार है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा तभी सार्थक है जब वह संस्कार दे सके और मन पर प्रभाव डाल सके। प्रश्न नंबर 13 है, विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? विवेकानंद की मृत्यु 8 जुलाई सन 1902 में हुई। विवेकानंद की मृत्यु 8 जुलाई सन 1902 में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, विवेकानंद की मृत्यु जब हुई तब उनकी आयु कितनी थी? विवेकानंद की जब मृत्यु हुई तब उनकी आयु यानी कि उसका उम्र कितना था? तो उत्तर इस प्रकार है, विवेकानंद की मृत्यु जब हुई तब उनकी आयु 39 वर्ष की थी। 39 वर्ष की थी, है ना। 40 में एक कम था, 40 वर्ष के भी नहीं हुए थे तब उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता कौन थी? उत्तर है, भगिनी निवेदिता उनकी विदेशी शिष्या थी। भगिनी निवेदिता उनकी विदेशी शिष्या थी। प्रश्न नंबर 16, भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के बारे में क्या कहा?
उत्तर है भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के बारे में कहा, विवेकानंद मात्र एक आध्यात्मिक संत या विद्वान नहीं थे, अपितु वे राष्ट्रनायक थे। प्रश्न नंबर 17, बंगाल के 3 समाज सुधारकों के नाम बताइए। उत्तर है बंगाल के 3 समाज सुधारकों के नाम, पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वर चंद विद्यासागर, तीसरा रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न नंबर 18, विवेकानंद की लिखी 3 पुस्तकों के नाम लिखिए। 3 पुस्तकें इस प्रकार है उत्तर, विवेकानंद के योग, भावयोग, राजयोग, ये 3 पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, विवेकानंद के एजेंट की परीक्षा किस अवस्था आयु में उत्तीर्ण की। तो इसका उत्तर है विवेकानंद ने एंट्रेंस की परीक्षा 16 वर्ष की अवस्था में उत्तीर्ण की थी। तो ये प्रश्नोत्तर आप लोग का पूरा हुआ। पूरा प्रश्न 19 प्रश्न है। आप लोग को अपनी हिंदी कॉपी में इसे साफ सा सुंदर राइटिंग से लिखना है, और जो पुस्तक का भेजूंगी उसको पुस्तक में ही आप लोग को लिखना है और पुस्तक से ही याद करना है।